तो भाई पता ही हो गया होगा कि स्टेनोग्राफी का फॉर्म आ चुका है। अब देखिए बच्चों के सामने सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई जो स्टेनोग्राफी का बेसिक पार्ट है, जो आपका बेसिक पार्ट है वो आपको किस तरीके से कवर करना है और इसको करते टाइम आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए भाई, जब भी आप स्टेनोग्राफी स्टार्ट करते हैं तो वहां पे कुछ आपको टर्म्स हैं, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो टर्म्स आपके माइंड में सही तरीके से सेट होने चाहिए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो आप लोगों के लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट होगा उसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा क्राइटेरिया जो है वो वर्क करेगा। तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपका कितना मायने रखता है, ये चीजें आप सभी लोगों को जो है बहुत अच्छे से पता है। तो आप लोगों को जो है बेसिक कंसेप्ट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो बेसिक कंसेप्ट्स में कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आप सभी लोगों को सही तरीके से ध्यान रखने हैं। तो भाई जब आप बेसिक करने जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को जो है सबसे पहले जो है स्ट्रोक्स बताए जाते हैं कि भाई ये जो स्ट्रोक्स हैं वो क्या हैं। जैसे इंग्लिश में आप जो है अल्फाबेट पढ़ते हैं, वैसे ही स्टेनो में आपको क्या बताए जाते हैं, तो स्टेनो में आपको जो है स्ट्रोक्स बताए जाते हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट है वैसे स्टेनो में आपको स्ट्रोक्स बताए जाते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रोक्स बताए जा रहे हैं इनका आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि शुरू के कुछ दिन आपने जो है स्ट्रोक्स को बना लिया और फिर ये आपको याद हो गए, अब आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भाई सबसे पहले आप सभी लोगों को अपना कमांड और कंट्रोल बनाना है इन स्ट्रोक्स के ऊपर, ताकि जब भी आपको कोई वर्ड बनाने के लिए बोला जाए तो आपके सामने जो है कोई भी सोचने वाला क्राइटेरिया ना सामने आए कि हम सोच रहे हैं च कैसे बनेगा, प कैसे बनेगा। सोच सोच के स्टेनो जब भी आप बनाएंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और हमेशा दिक्कत में रहेंगे। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले इन स्ट्रोक्स के ऊपर कमांड और कंट्रोल बनाना है। और अभी भी भाई जिन लोगों को मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने अभी भी एसएससी स्टेनो का महापैक नहीं खरीदा है वो भाई जल्दी से एसएससी स्टेनो का महापैक जरूर से खरीद लें, क्योंकि ये महापैक आप सभी लोगों को जो है स्टेनो के एग्जाम में बिल्कुल रामबाण का काम करने वाला है और यही आपको स्टेनो का एग्जाम क्लियर करा सकता है। इसके लिए आप सभी लोगों को 9 अगस्त से बैच स्टार्ट होने वाला है। 27 महीनों की बैच वैलिडिटी मिल रही है और सबसे बड़ी बात, इस पे आपको स्पेशल डिस्काउंट मेरे कोड के द्वारा मिलेगा। तो स्पेशल डिस्काउंट अगर आप सभी लोगों को पाना है मेरे कोड के द्वारा तो भाई आप यहां पे जो है Y922 ये कोड अप्लाई कर देंगे, इसके द्वारा आपको जो है स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो भाई स्टेनोग्राफी में अगर इस बार आपको बेस्ट से बेस्ट करना है तो आप सभी लोगों को हमसे जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने का तरीका आप सभी लोगों को यही अपनाना है, एसएससी स्टेनोग्राफर महापैक। ये महापैक आप लोगों को जो है बहुत आगे तक ले जाएगा और स्टेनोग्राफी 2024 के एग्जाम को क्लियर कराने का मेरा जिम्मा है। मैं आप सभी लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंचाऊंगा और बिल्कुल हर एक छोटी से छोटी पॉइंट्स का ध्यान रखा जाएगा। प्राइमरी से लेके आपका जो है एडवांस लेवल तक जितने भी चीजें आएंगी सबके लिए आप सभी लोगों को जो है बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा। तो भाई ये कोड याद रखिए Y922, इस कोड को अप्लाई करिए और एसएससी स्टेनोग्राफर का जो महापैक है उसको आप जल्दी से परचेस कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो भाई कि वो गाना सुना है ना कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो ये वाली चीज ना हो आपके साथ। तो अभी से ज्वाइन कर लीजिए। 9 अगस्त से बैच स्टार्ट है, प्रॉपर तैयारी करेंगे। सीबीटी 1 के साथ, टियर 1 के साथ स्किल टेस्ट भी आपको मिल रहा है, प्लस आपको वैलिडिटी जो है वो डबल मिल रही है, 27 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। तो ये चीज आप सभी लोगों के लिए जो है प्लस पॉइंट है। तो आप सभी लोग जल्दी से इस बैच को परचेस करें और इसको लेके आप जो है आगे बढ़े। चलिए, तो मैं आप सभी लोगों को यही समझा रहा था कि स्टेनोग्राफी के अंदर आप सभी लोगों को क्या चीज का ध्यान रखना है कि आप जो है बेसिक कंसेप्ट जब शुरू कर रहे हैं तो पहला पार्ट ये है कि जो आप स्ट्रोक्स बनाएंगे उनकी आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि भाई आज किया कल भूल गए, परसों याद नहीं रहा, तीसरे दिन सोचे कि बिना किए भी हो जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, स्टेनोग्राफी में बिना स्ट्रोक्स के आप आगे
नहीं बढ़ सकते। देखिए ये आपका जो है सबसे बड़ा प्राइमरी और इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरा जो आप लोगों को वॉवेल्स पढ़ाए जाएंगे स्टेनोग्राफी के अंदर, ये वॉवेल्स भी आप सभी लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि भैया कुछ समय बाद जब आप डिक्टेशन लिखते हो तो ये वॉवेल्स ही आपको हेल्प करते हैं ये पहचानने में कि आप डिक्टेशन को कैसे पढ़ेंगे। अगर आपके दिमाग में वॉवेल्स सही तरीके से नहीं सेट हैं तो आपको जो है डिक्टेशंस पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। डिक्टेशंस आप इजीली रीड नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें आप लिख के भी नहीं समझ पाएंगे कि भैया आपने क्या लिख दिया है। तो ये चीज आप सभी लोगों को जो है अपने माइंड में शार्पली और बहुत स्ट्रांगली सेट करनी है। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये आपके की पॉइंट्स हैं। फिर इसके बाद भैया आप सभी लोगों को याद रखना है, जो भी आपको रूल बताया जाए अलग अलग रूलिंग होती है, चाहे वो आर के लिए हो चाहे वो आपका एच के लिए हो, ठीक है। तो अलग अलग रूलिंग होती है अलग अलग स्ट्रोक्स को बनाने के लिए। तो वो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं ताकि आप सभी लोगों को जब आप अनसीन वर्ड्स बना रहे हैं, मतलब जो वर्ड्स आपने पढ़े हुए हैं वो तो आप तुरंत बना दोगे, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आपको बोल दिया किसी ने कि भाई ये वाला वर्ड बना दीजिए, तो उस टाइम पे आपको क्या काम करेगा, उस टाइम पे ये आपको रूलिंग काम करेगी। जो रूलिंग आपने पढ़ी है, जिनको जो आपको याद है, जो कंडीशंस आपको पता है, उन्हीं के थ्रू आप बिना सुने यानी अनसीन जो वर्ड्स होंगे उनको आप जो है उन्हीं के थ्रू बनाएंगे। तो आप सभी लोगों के लिए एक बात सही तरीके से समझ लीजिए कि स्टेनोग्राफी के अंदर इन 3 पार्ट्स पे आपको बेहतर और बेहतर तरीके से फोकस बनाना है। एक जो आपका स्ट्रोक्स का पार्ट होगा उसको आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा जो आपका वॉवेल्स का पार्ट होगा उसको आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, और तीसरा जो भी आपको रूलिंग किसी भी स्ट्रोक्स को बनाने के लिए बताई गई है या किसी भी लूप वाले चैप्टर में किसी भी कोई कंडीशन बताया गया है कि भाई इस स्ट्रोक के साथ ये लूप ऐसे अटैच करें, उस स्ट्रोक के साथ वैसे अटैच करें, तो ये सारी बातें और ये सारी चीजें आप सभी लोगों को अगर बताई और समझाई जा रही हैं तो उनको ध्यान से समझिए और खुद से वर्ड बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए नकल मार के अगर आप स्टेनोग्राफी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्टेनोग्राफी आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि स्टेनोग्राफी पूरी की पूरी अपने माइंडसेट को अप्लाई करने का गेम है। तो आपने जितने कंडीशंस पढ़े, जितने रूल्स पढ़े, सभी को आप जो है अप्लाई करेंगे और खुद से वर्ड्स बनाने का ट्राई करेंगे। पहला ट्राई, दूसरा ट्राई, तीसरा ट्राई, जितने ट्राई आप करेंगे उतना आपका माइंडसेट लेवल बढ़ता जाएगा। कोई मैटर नहीं है आपसे वर्ड गलत बनता है, लेकिन ट्राई करते रहिए, हर चैप्टर में अगेन ट्राई करिए। अगर आपसे गलत बनता है तो सही ऑप्शन तो मैं आपको बता ही रहा हूं, सही चीज तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ट्राई करने से मत डरिए, क्योंकि स्टेनो में ट्राई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट और यही ट्राई आपको आगे तक ले जाएगा, ठीक है भाई। और सभी लोग अभी तक अगर एसएससी स्टेनोग्राफर का महापैक नहीं खरीदे हैं तो जल्दी खरीद लीजिए, जल्दी पहुंच जाइए और बाय नाउ पे क्लिक करके ये कोड जरूर अप्लाई कर दीजिए भाई, Y922 ये कोड जो है जरूर से अप्लाई कर दीजिए। और स्टेनोग्राफी का कोर्स इस कोड को अप्लाई करते ही आपको 80% डिस्काउंट पे मिल जाएगा, यानी मात्र 1880 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपका जो है सीबीटी के साथ साथ जो आपका स्किल टेस्ट है यानी टियर 2 है वो भी आपका इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। तो सभी लोग जो है ध्यान से, मेहनत से, लगातार कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करिए और हमसे जुड़ना ना भूलिए इस स्टेनोग्राफी महापैक के थ्रू, और आप सभी लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखाया जाएगा कि जो आपको सीधा 2024 स्टेनोग्राफी के सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।